जय भीम नमो बुद्धाय। उत्तर प्रदेश में एमएलसी स्नातक व शिक्षक की डेट डिक्लेयर हो गई है। हम आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में खंड स्नातक व खंड शिक्षक की 11 सीटों पर चुनाव होने हैं और उसकी डेट 1 दिसंबर को निर्धारित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 5 खंड स्नातक व 6 खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल इस साल 6 मई को खत्म हो गया। इन रिक्त एमएलसी सीटों पर चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इन रिक्त सीटों के लिए मतदान आगामी 1 दिसंबर को होगा। आपको बता दें कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल द्वारा यह जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि इन रिक्त सीटों पर आगामी 5 नवंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी और 5 नवंबर से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 12 नवंबर नामांकन की आखिरी तारीख होगी। 13 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 17 नवंबर नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। 1 दिसंबर को मतदान होगा। 3 दिसंबर को मतगणना होगी और इसके बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। हम आपको एमएलसी की 11 सीटों का ब्यौरा बताते हैं। निर्वाचन क्षेत्र व सदस्य कौन था और कार्यकाल कब खत्म हुआ। जैसे लखनऊ खंड स्नातक श्रीमती कांति सिंह 6 मई 2020 को इनका कार्यकाल खत्म हुआ। वाराणसी में केदारनाथ सिंह जिनका 6 मई 2020 को कार्यकाल खत्म हुआ। आगरा डॉक्टर असीम यादव 6 मई 2020 को इनका कार्यकाल खत्म हुआ और मेरठ में हेम सिंह पुंडीर शिक्षक नेता 6 मई 2020 को इनका भी कार्यकाल खत्म हुआ। इलाहाबाद झांसी डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा 6 मई 2020 को इनका भी कार्यकाल खत्म हुआ और लखनऊ खंड शिक्षक उमेश द्विवेदी 6 मई 2020 को इनका भी कार्यकाल खत्म हुआ। वाराणसी चेतना नारायण सिंह 6 मई 2020 को इनका कार्यकाल खत्म हुआ। आगरा जगवीर किशोर जैन 6 मई 2020 को इनका कार्यकाल खत्म हुआ। मेरठ ओम प्रकाश शर्मा नेता शिक्षक दल 6 मई 2020 को इनका कार्यकाल खत्म हुआ। ये एमएलसी शिक्षक थे। बरेली मुरादाबाद अजय कुमार मिश्र इनका 6 मई 2020 को कार्यकाल खत्म हुआ। गोरखपुर फैजाबाद ध्रुव कुमार त्रिपाठी 6 मई 2020 को इनका भी कार्यकाल खत्म हुआ। और हम आपको बता देते हैं कि मेरठ व सहारनपुर मंडल से इस समय जो भावी उम्मीदवार है, जो दमदार उम्मीदवार बताया जा रहा है, वह है डॉक्टर हरविंदर सर्जन जो मेरठ के निवासी है। वह सर्जन है, एक डॉक्टर है, चिकित्सक है और उसके साथ साथ वह समाज सेवी भी है। दर्जनों ऐसी लाइब्रेरी बनवा चुके हैं जहां बहुजन समाज के वंचित बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षित बनते हैं। हम आपको बता दें कि डॉक्टर हरविंदर पेशे से डॉक्टर होने के साथ साथ वह अपनी लाइफ से कीमती समय निकालकर राजनीति की ओर बढ़े और राजनीति के साथ साथ वह युवाओं की दिलों की धड़कन है। उनके साथ दर्जनों युवा हमेशा साथ रहते हैं। मेरठ सहारनपुर मंडल से डॉक्टर हरविंदर उम्मीदवार उठने के बाद से बहुजन समाज के लोगों में काफी जागरूकता आई, जो हमने देखा। जो नहीं जानता था कि स्नातक एमएलसी क्या होता है, उनको पता चला कि ये भी कोई चुनाव होता है। विधान परिषद के अंदर भेजा जाता है प्रत्याशी चुनकर, जिताकर। तो ये चीज हमने देखी कि डॉक्टर हरविंदर के चुनाव में उतरने से बहुजन समाज के लोग जो नहीं जानते थे कि कोई एमएलसी भी होता है, वह जानने लगे। और शायद इतिहास में अभी तक कोई मेरठ व सहारनपुर मंडल से क्या उत्तर प्रदेश की जितनी भी सीटें हैं, शायद कोई ऐसा प्रत्याशी हो जो बहुजन समाज से जीतकर विधान परिषद पहुंचा हो। अभी तक जो लिस्ट हमने दिखाई आपको, उस लिस्ट के अंदर सभी सवर्ण लोग थे। SC ST OBC का कोई दिखाई नहीं दिया। तो इस चीज से अनुमान लगाया जा सकता है कि डॉक्टर हरविंदर ने एक ऐसी मुहिम छेड़ी, एक ऐसे लोगों को जागरूक किया कि लोग राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, खास तौर पर एमएलसी स्नातक व एमएलसी शिक्षक राजनीति में, जिनका किसी को पता नहीं होता था। हमें भी इस चीज का अनुमान तब हुआ जब डॉक्टर हरविंदर स्नातक एमएलसी के उम्मीदवार बने और पूरी तैयारी करने लगे। वोट बनवाई, घर घर गए, प्रचार किया, प्रसार किया। मंडल के विभिन्न जिलों में जाकर उन्होंने समाज को जागरूक किया और जिसे नहीं पता होता था उसको भी पता चला कि ये भी कोई चुनाव होता है, अन्यथा किसी को पता नहीं होता था। सब चुनाव वही जीत जाते थे और बहुजन समाज का कोई अता पता नहीं होता था, कोई जागरूक नहीं था। और आज बहुजन समाज के और भी विभिन्न प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं जो वोट काटने का काम करेंगे, हमें लगता है, क्योंकि चुनाव वही जीतता है जो समाज से जुड़ा होता है, जो समाज सेवा करता है और जिसके पास दिमाग होता है, जिसके पास बुद्धि होती है, जिसके पास विवेक होता है, जो शिक्षित होता है और जो निस्वार्थ चुनाव लड़ता है। तो इस चीज को देखकर अब यह देखना होगा कि 1 दिसंबर को डॉक्टर हरविंदर के पाले में कितनी वोटें पड़ती है। और बताया जा रहा है कि उनका 1 नंबर ही बटन दबाना है, 1 नंबर पर ही मोहर लगानी है। और हम आपको बता देते कि परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा
कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन अभी जो अनुमान है वह यह है कि डॉक्टर हरविंदर ही चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर हरविंदर की पूरी तैयारी है, दमखम से वह चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमने आपको बताया एमएलसी स्नातक व एमएलसी शिक्षक चुनाव के बारे में कि 1 दिसंबर को कोई भी अपनी वोट ना छोड़े, अपनी वोट अवश्य दे और भावी प्रत्याशी को दे, ईमानदार प्रत्याशी को दे, समझदार प्रत्याशी को दे। और वोट देकर हमारा तो यही कहना है कि बहुजन समाज के प्रत्याशी को विजय बनाए। इस वीडियो को शेयर करें, जन जन तक पहुंचाए, और जो स्नातक है, खास तौर पर जो आज मल्टीमीडिया मोबाइल चलाते हैं वह लोग शिक्षित ही होते हैं, उन लोगों तक पहुंचाए और वह अपनी वोट अवश्य दे। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।